अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजा टॉक। हीको हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी भी इसके अंदर बहुत अच्छी है। रीजन इसके अंदर केपीके है, सिटी इसके अंदर हज़ारा है। अप्लाई का पूरा प्रोसेस भी आपको बताऊंगी और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी इसी वीडियो के अंदर आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगी। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मतलब डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब नीचे चलते हैं तो आपको इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। जॉब टाइप इसके अंदर फुल है। ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हीको है। रीजन इसके अंदर केपीके है। सेक्टर इसके अंदर गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की जॉब है। सिटी इसके अंदर हज़ारा है। सिर्फ केपीके के जो शहर है हज़ारा, वहीं से आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज इसके अंदर 9+ हैं। सैलरी पैकेज इसके अंदर 80,000 से लेके 1 लाख तक है। लास्ट डेट इसकी फरवरी 29/2024 है। ये इनका एड्रेस है जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स कोरियर करने हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब हमारे पास ये वो सीट्स हैं जिसके ऊपर हमने अनाउंस करना है, जो हीको हज़ारा की तरफ से इलेक्ट्रिक सप्लाई की तरफ से अनाउंस की गई हैं, जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। चीफ लीगल ऑफिसर, चीफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफिसर, चीफ टेक्निकल इंजीनियर एडवाइज़र, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ कमर्शियल एडवाइज़र, चीफ ह्यूमन रिसोर्स केयर प्लानिंग ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ इंटरनल ऑडिटर। ये वो सीट्स हैं जो अनाउंस की गई हैं, जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, जो अवेलेबल हैं। अगर आपकी तालीम और तजर्बा एजुकेशन इसके मुताबिक है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जेंडर बे बोथ और एलिजिबल, मर्द हजरात भी इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ख़वातीन भी इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो स्किल इनको रिक्वायर्ड है, इंटरपर्सनल है, कम्युनिकेशन है, एक्सपीरियंस है, लीडरशिप्स है, टीम बिल्डिंग है एंड मैनेजमेंट है। एज लिमिट इसके अंदर मिनिमम जो है वो आप 50 साल तक एलिजिबल हैं। इट्स अब ये सीट्स के हिसाब से होगा, वो मैं आपको आगे एडवर्टाइजमेंट में बता दूंगी। जो एजुकेशन इसके अंदर रिक्वायर्ड है वो बैचलर की डिग्री है, ACA की है, ACCA की है, LLB की है, LLM की है, मास्टर की है, MBBS की है और MS की है। अगर आपके पास ये डिग्रियाँ हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई एक डिग्री भी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका कम से कम 15 साल का होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड। अब नीचे चलते हैं तो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बता देती हूँ। एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपकी जो पोस्ट है वो बताई जाती है, क्वालिफिकेशन बताई जाती है और जो जिस सब्जेक्ट में आपने कंप्लीट किया हो वो बताया जाता है। चीफ फाइनेंस ऑफिसर की सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसके अंदर आपके पास 16 साल डिग्री होनी चाहिए, आपने मास्टर्स किया हो रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। कौन से सब्जेक्ट हैं? MBA है, फाइनेंस है, ACA है, ACCA है, ACMA है और CFA है। HEC रिकॉग्नाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन। किसी भी अच्छे रजिस्टर्ड तलीमी अदारे से, यूनिवर्सिटी से आपने अपनी तालीम हासिल की हो तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका 1 साल से लेके 15 साल तक होना चाहिए अपनी जॉब के अंदर। 50 साल तक आप एलिजिबल हैं इस जॉब के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास चीफ कमर्शियल एडवाइज़र की सीट है। 16 साल की डिग्री इसके अंदर रिक्वायर्ड है। फाइनेंस के अंदर आपने कंप्लीट की हो, आपने बिज़नेस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंप्लीट की हो, रेलेवेंट सब्जेक्ट हो आपके, इकोनॉमिक्स आपने रखा हो तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका इस सब्जेक्ट हो तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल तक आप एलिजिबल हैं। 5 साल से लेकर 10 साल तक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड के लिहाज से। थर्ड नंबर पर हमारे पास चीफ ह्यूमन रिसोर्स एंड करियर प्लानिंग ऑफिसर की सीट है। 16 साल की डिग्री है। इसके अंदर MBA किया हुआ है, आपने MS किया हो, प्रेफरेबल ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आपके ये सब्जेक्ट थे तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। HEC रिकॉग्नाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन से आपने कंप्लीट किया हो। एक्सपीरियंस आपका 15 साल का होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। फील्ड आपकी है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आपने कंप्लीट किया हो। 50 साल तक आप एलिजिबल हैं। चीफ इंफॉर्मेशन टेक्निकल ऑफिसर की सीट्स हैं। 16 साल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंफॉर्मेशन के अंदर, सिस्टम कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम रिसोर्स के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। HEC रिकॉग्नाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन से आपने कंप्लीट किया हो। 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। 50 साल तक आप एलिजिबल हैं इस जॉब के अंदर। अगर आप इस जॉब के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल की सीट है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंप्यूटर की सीट्स हैं। चीफ
इंटरनल ऑडिटर की सीट है ये। इसके अंदर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले भी प्रेफरेबल हैं। आपने पर्सनल अकाउंटिंग के अंदर किया है, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर किया हुआ, इंटरनल ऑडिट के अंदर किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन से कंप्लीट किया हो, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 50 साल तक आप एलिजिबल हैं। उसके बाद चीफ लीगल ऑफिसर की सीट है। LLB LLM अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लॉ की डिग्री होती है LLM और MBA। LLB और LLM ये जो है ये कानूनी डिग्रियां होती हैं। अगर आपके पास ये है तो आप इसके अंदर वकीलों की डिग्रियां होती हैं। अगर आपने ये कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर आपका 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल के एक्सपीरियंस से स्टार्ट होता है। अगर 15 साल तक आपका एक्सपीरियंस है हाई कोर्ट के अंदर तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्शन के अंदर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चीफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफिसर की सीट है। MBA MS इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आपने कंप्लीट की है अपनी डिग्री तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन जो गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा इदारे होते हैं वहाँ से आपने कंप्लीट की है अपनी तालीम तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल तक आप एलिजिबल हैं इस जॉब के अंदर। चीफ टेक्निकल इंजीनियरिंग एडवाइज़र की सीट है। आपके पास 16 साल डिग्री होनी चाहिए। मैनेजमेंट के अंदर आपने कंप्लीट की हो। टेक्निकल जो है वो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर आपने कंप्लीट की हो, इंजीनियर की डिग्री हो आपके पास। HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन से कंप्लीट की हो। 50 साल तक आप एलिजिबल हैं। 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर सेक्रेटरी की सीट है ये। इसके अंदर मिनिमम जो है आपका बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। किसके अंदर होनी चाहिए जी? बैचलर्स आपने किया है, मास्टर्स किया हुआ है बिजनेस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर ग्रेजुएशन किया है आपने, मास्टर्स किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपने ACC किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन से कंप्लीट किया हो। कंप्यूटर के स्किल्स के बारे में आप जानते हो, आपने BS किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस के साथ आपकी डिग्री है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का जो प्रोसेस है अब हम वो देख लेते हैं। अप्लाई इस जॉब के अंदर आपने किस तरह करना है। फर्स्टली जो लोग इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं वो इनके 1 बाय 1 जो है वो मैं आपको बताऊंगी आप इसके अंदर अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। स्टेप 1 के अंदर आपने जो है रिटन हार्ड फॉर्म के अंदर जो है इनको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। सबमिट अ हार्ड रिटन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पोस्ट और कोरियर बाय द कंपनी सेक्रेटरीट हज़ारा इको हज़ारा के अंदर आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, हार्ड फॉर्म के अंदर अप्लाई करना है। आपने हार्ड फॉर्म कागज़ों के ज़रिए आपने अप्लाई करना है। किस तरह अप्लाई करना है आप वो बता देती हूँ। अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए आपकी किन किन चीज़ों की। आपने जो तालीम हासिल की है उसकी, आपने एक CV होगी आपकी। उसके बाद जो आपने तालीम हासिल की है वो आपके जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो जो आपका तजर्बा है वो होगा, CNIC होगा, डोमिसाइल होगा। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं अटेस्टेड करवा के आपने एक एप्लीकेशन के साथ एक एनवलप में डाल देने हैं। एनवलप में डालने के बाद आपने ये एड्रेस यहाँ पर मेंशन है, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपका तलीमी कारकर्दगी होगी जो आपने हासिल किया, तजर्बे का मयार होगा, आपका CNIC होगी, डोमिसाइल होगा और आपकी फ़्रेश पिक्चर्स होंगे और CV होगी। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं आपने एनवलप में डाल के 2nd फ्लोर एवेन्यू ट्रस्ट कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर आपने इसको कोरियर कर देना है। ईवा ट्रस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने इसको कोरियर कर देना है। आपने एनवलप के कोने के ऊपर ज़रूर लिखना है कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रिमेंबर दैट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्ट। अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजेंगे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नो टाडा विल बी पेड फॉर इंटरव्यू और टेस्ट। अगर आप इस जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए किसी दूसरी जगह से या शहर से आ रहे हैं तो कंपनी आपको ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस नहीं देगी, वो आपने खुद से पे करने हैं। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर एन इंटरव्यू। जिन लोगों को वो मुंतखब करेंगे सिर्फ वही लोग जॉब और इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन 19 फरवरी 2024। अगर आप चाहते हैं कि आपको एप्लीकेशन की कॉल आए तो आपने लास्ट डेट से पहले इस जॉब के अंदर अप्लाई करना है, 29 फरवरी 2024 से पहले। जब आप अप्लाई करेंगे तो जिस तरह आपने अप्लाई किया मैंने आपको तरीका बताया उस तरह आपने अप्लाई करना है और एनवलप के कोने के ऊपर आपने लिख देना कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तमाम तर तफसील इस जॉब की मैंने आपको बता दी है। इस
के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट थी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेरा नाम डीजा है। मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।